जो क्या है n+l रूल जिसे हम बोलते हैं, जो n+l की वैल्यू होती है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स n+l की वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई आएगी उस स्पीशीज़ के लिए एनर्जी की वैल्यू उतनी ज़्यादा हाई आएगी। अगर किसी स्पीशीज़ के लिए n+l की वैल्यू सेम है तो उस कंडीशन में हम सिर्फ n पे फोकस करते हैं। अगर n जिसके लिए भी ज़्यादा होगा उसके लिए एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स गिवन हैं जिसमें कि कुछ ऑर्बिटल्स गिवन हैं। इन ऑर्बिटल्स को हमें डिक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो यहाँ पर एक है 2p 3d 4s 4p 5s और 3s। तो अब देखिए यहाँ पर 4 की वैल्यू 2 बार है और 3 की वैल्यू 2 बार है। तो हम इस कंडीशन में डायरेक्टली तो पता नहीं लगा सकते कि एनर्जी किसकी हाई होनी चाहिए, इसीलिए हमें n+l रूल फॉलो करना होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो l की वैल्यू होती है वो s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है। तो इस तरीके से n की वैल्यू तो यहाँ गिवन है, ये जो आगे गिवन है ये n की वैल्यू है 2 3 4 5। इस तरीके से अगर हम l की वैल्यू भी उसके साथ में प्लस कर देंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी n+l। तो यहाँ n है 2 और l की वैल्यू p के लिए होती है 1। इसका मतलब है यहाँ 2 + 1 n+l की वैल्यू 3 आएगी 2p के लिए। इसी तरीके से 3d के लिए अगर हम देखते हैं तो 3 + 2 5 आएगी वैल्यू। तो जो l की वैल्यू मैं यहाँ पर आपको लिखकर बता देती हूँ। जो l की वैल्यू होती है वो s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम यहाँ ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर n4 है और s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर n+l 4 आ जाएगा। यहाँ पर n4 है, p की वैल्यू p के लिए l की वैल्यू 1 होगी, तो 4 + 1 5 आ जाएगा। यहाँ 5 + 0 5 रहेगा, यहाँ 3 + 0 3 रहेगा। इस तरीके से अगर हम इसका सीक्वेंस लगाएंगे तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है यहाँ 5 है। देखिए 5 वैल्यू आ रही है 4p 5s। तो यहाँ पे क्योंकि 5 5 3 बार आ रहा है तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो जिसके लिए सबसे बड़ी n की वैल्यू होगी उसकी एनर्जी सबसे हाई मानेंगे हम। तो 5s में क्योंकि n की वैल्यू सबसे बड़ी है तो सबसे आगे सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी वाला 5s